नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल की वैकेंसी जो है, जेल पुलिस का जो वैकेंसी जो है, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अगर आप अभी तक इस तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चूक कर रहे हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपको मार्च में होना है और आपके पास समय ज़्यादा अब बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। सारा प्रोसेस आपका हो चुका है, एडमिट कार्ड ऑलमोस्ट तैयार है सभी लोगों का, सेंटर और सब कुछ। ठीक है, इस वैकेंसी में अभी से लग जाइए, 100% सफलता लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि चूकना नहीं है। अभी जो आपका नया बुक में आपको चल रहा है, खान सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, ये 23वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले 1 से 22 तक हो चुका है, जिसका भी छूट गया है जा करके उस क्लास को आप अच्छे से कर लीजिएगा रिवीजन। और ध्यान रखना, ये उड़ान बैच का क्लास है। उड़ान बैच के तहत ये आपको प्रैक्टिस सेट आता है। उड़ान बैच में इसका PDF हम 1 दिन पहले दे देते हैं। ठीक है, तो जो भी उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये नंबर यहाँ पे दे देते हैं। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करके आप लोगों को बैच ले लेना है, उड़ान बैच। क्योंकि 1000% आपको रिजल्ट यहाँ से होगा। बस आपको जो कंटेंट देंगे, जो मेहनत करवाएंगे, उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो बढ़िया सभी लोग जो है सुबह में 8 बजे इस क्लास को करेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों, क्लास को अब शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय से भारत में पहली बार बाबर को दोस्तों जो है मजबूती स्थापित होने का अवसर मिला था। तो ये जो 1526 की कहानी है दोस्तों, इसी समय होता है आपको पानीपत का पहला लड़ाई। ठीक है, और ये किसके किसके बीच होता है? तो इब्राहिम लोदी और आपको जो है बाबर के बीच। और इसमें इब्राहिम लोदी की दोस्तों जो है हार होता है और बाबर की जो है मजबूती से जीत हो जाता है। तो इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो आपको फिर मुगल वंश का नींव रखा जाता है बाबर के द्वारा। तो इसमें कह रहा है कि कौन पराजय हुआ। राइट आंसर क्या होगा? तो इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किस एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु को चुना और उसे जो है मृत्युदंड फिर दिया गया। तो औरंगजेब के द्वारा जो मृत्युदंड दिया गया था, यह आपको है गुरु तेग बहादुर, यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। ठीक है, गुरु तेग बहादुर का ही पुत्र है दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी के नेता है। इसमें से नरमपंथी के नेता कौन सा है, ये बताना है। क्या हो जाएगा ये? तो आपका होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन दोस्तों सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन दोस्तों जो है कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो यह अधिवेशन दोस्तों कोलकाता में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोलकाता यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था। ये जनमत को जो संगठित किया था, ये आपको दादा भाई नौरोजी है। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये इंग्लैंड में दोस्तों कार्य करते हुए। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्या हो जाएगा? JV कृपलानी, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार दोस्तों यहाँ पर जनरल डायर को गोली किसने मारी। तो जनरल डायर को गोली मारने के लिए दोस्तों जो है याद रखना, उधम सिंह लंदन तक चले गए और लंदन में जा करके इसको गोली मार दिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ और टेलीमार्ग यानी कि टेलीग्राफ और रेल मार्ग किसने चालू किया था। तो रेल मार्ग और टेलीग्राफ चालू करने का श्रेय जो जाता है ये आपको डलहौजी को जाता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सर्वल यहाँ पे जो है डिफरेंट वेज। यह किसकी दोस्तों पंक्ति है, ये बताइए, या किसके द्वारा ये कहा गया था।
तो ये जो कहा था आपको याद रखना है, रीले ने कहा था, रिजले ने, यानी रिजले हो जाएगा आंसर, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है, यह दोस्तों सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है आपको दोस्तों सी हो जाएगा, सर्वेश्वर वादात्मक यहाँ पे वाद का। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो जाएगा, याद रखना 1921-22 में दोस्तों जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो 1921 ने दिया, तो 1922 भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1921-22 दोस्तों आपको आता है, याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था, बताइए। ईश्वर का दूत कहा था, ये आपका हो जाएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने कहा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य कहाँ का ज्ञानोदय हुआ था, ये बताइए। चैतन्य, तो चैतन्य कह रहा है कि कहाँ ज्ञानोदय हुआ, राइट आंसर क्या होगा? तो गया में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, गया यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है नदिया जिला में दोस्तों, इसका बंगाल में जो है जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान की उदय आपको जो है गया में ही होता है, इसको आकर के। अगला क्वेश्चन है, राम रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों कबीर ने। किसने कहा था? कबीर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया? तो दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद उसके सामने में जो है, ये दोनों बनाया है दोस्तों किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्लासी के युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गया था, तो इसके बाद दोस्तों वहाँ का जो नवाब बनते हैं, कौन बनते हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये हो जाएगा मीर जाफर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, मीर जाफर, यहाँ से याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक एक है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में मौर्य वंश में से आकर है कि कौन सा प्रतीक ग्रहण किया है? मौर्य वंश से, तो ये किया है चार शेर। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, चार शेर, जिसको सिंह स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है जबकि सूर्य दोस्तों स्थिर रहता है, यह किसने सर्वप्रथम बताया? तो ये आपको हो जाएगा कॉपरनिकस, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव क्या था? तो वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव हो जाएगा संस्कृत का विकास, यानी आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ये दिया यहाँ पे है, हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता था, ये बताइए। तो कुम्हारी में दोस्तों कौन सा रंग उपयोग किया गया? तो ये लाल हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी के राज्य की राजधानी का क्या नाम था? शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम हो जाएगा आपको रायगढ़। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, रायगढ़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और 1556 में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा सूर्य मंदिर। क्या होगा? सूर्य मंदिर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह कौन सा है? तो वह इसमें से हो जाएगा इंडिका। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो किया है ये आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी एक अलोह धातु है, ये बताइए। कौन सी एक अलोह धातु है? तो आपको इनमें से सभी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अलोह में एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान दोस्तों संख्या कितना है? 23 है। परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बताइए? परमाणुविक संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, है कि नहीं? राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो है ये देखिएगा, तो ये देखिए
11 हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या तब, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11, और यही 23 में से 211 घटाएंगे तो 12 जो निकलेगा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली ये क्लास आपको हम सुबह में 8 बजे लेकर के आते हैं, सभी लोग 8 बजे इस क्लास को आप अच्छे से करेंगे। वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कमानीदार तुला निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हुक का नियम यहाँ पर काम करता है, ठीक है। देखिएगा हुक लगा हुआ रहता है इधर भी, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधा घर दोस्तों क्या है ये बताइए, तो ये आपका हो जाएगा सी, मूलतः शीशे का बना एक भवन जिसमें आवश्यकता अनुसार तापमान को बनाए रखना। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। इसमें से बताना है सबसे बड़े शिशु को जो है जन्म देता है। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए, 30 का, तो ये होगा आपको नीला तिमिंगल हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। यानी आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक अपारदर्शक वस्तु का रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो अपारदर्शक वस्तु का जो रंग होता है दोस्तों, ये इसके द्वारा रंग का क्या होता है, तो परावर्तन होता है, ठीक है। यानी आंसर बी यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। अगला दिया यहाँ पर है कि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी, ये बताइए। वाहन को क्या अनुभूति होगी, 32 का राइट आंसर बताइए। तो ये होगा केंद्राभिसारी बल हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है, ये बताइए। नदी की तुलना में, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो सी हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व के नदी के पानी से क्या होता है, अधिक होता है, ये होगा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले के जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन आपका हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, यह नियम को क्या कहा जाता है, ये बताइए। इस नियम को दोस्तों जो कहा जाता है, याद रखना, ये सी हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एवोगाड्रो का नियम यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं। तो ये जो आपका होगा हाइड्रा, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये हाइड्रा यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे दिया क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग को मापा जाता है किस में। तो प्रकाश के वेग को जो मापा जाता है, याद रखेंगे, रोमर ने ये मापा था। आंसर ये ए हो जाएगा, इसी में मापा जाता है, ठीक है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिजली की खपत के लिए बिल निम्न में से किस माप के आधार पर तैयार किया जाता है। तो बिल जो तैयार किया जाता है आपको याद रखना वोल्टेज के आधार पर, ठीक है। यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, वोल्टेज के आधार पर ये तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना था, कारखाने में रिसाव हुई गैस का नाम बताइए जिसमें 8000 प्लस लोगों की मौत हो गया था। क्या होगा ये, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये आपको जो है 2 और 3 दिसंबर को ये हुआ था 1984 में, ठीक है। 2 दिसंबर की रात 12 बजे के आसपास ये हुआ था, फिर तीसरा दिन में चला जाता है, इसीलिए इसको 2 और 3 दिसंबर करके ऑप्शन आता है, ठीक है। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अभी तक ये ब्याज नहीं लिए हैं तो आप समझिए कि अब बहुत ज़्यादा देर हो रहा है। सारा रणनीति तैयार हो गया है, सब मटेरियल तैयार हो गया है और इसका धुआंधार क्लास आपको 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो है थोड़ा शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको शेयर कर दीजिएगा कि हाँ फलना बैच आ रहा है, यहाँ से तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से हो रहा है, ठीक है। तो ये 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए हम आपको जो है प्रहार बैच 2.0 लेकर के आए हैं, जो कि 100% आपको सफलता दिलाएगा। हज़ारों को सिलेक्ट करवाए हैं और हज़ारों का सिलेक्शन इसमें आपका होना है,
ठीक है, तो आप जल्दी आकर के आप इस बैच में एडमिशन ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो ये नंबर यहाँ से आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे। ध्यान सभी लोग रखिएगा कि 5 फरवरी से शुरू होगा और 5 फरवरी तक आप लोगों की डिमांड पे इसका चार्ज मात्र 149 रुपया। और इतना गारंटी है दोस्तों, इतना बेस्ट कंटेंट और इतना बेस्ट तरीका से पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप अगर बेसिक जीरो भी है ना, पढ़ना लिखना छोड़ भी दिया है ना, फिर भी आपका इस बैच से रिजल्ट हम करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। लाइव क्लास डेली मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, क्लास PDF नोट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, उसके बाद 15 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स की व्यवस्था हो रहा है, सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। कोई भी बुक आपको अलग से नहीं खरीदना है और एक ही बार पे करना है, एक ही बार 149 में सब कुछ मिलेगा। उसके बाद 22,000 वैकेंसी के बाद ये है लगभग आपको 24,500 वैकेंसी। मतलब समझिए कि हम जो दुइये को बैच अभी पढ़ाएंगे, यानी आगे जो आने वाला है 5 फरवरी से, और ये 2 को बैच में इतना मेहनत करेंगे और इतना मेहनत आपसे करवाएंगे कि सफलता कन्फर्म है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सपना देख रहे हैं, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, कर्मचारी बैच को। 5 फरवरी से आपको क्लास शुरू हो जाएगा। एडमिशन आप लोगों के डिमांड पे आपको जो है अभी 149 रुपया में हो रहा है, लेकिन ये बाद में आपको इसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नंबर भी आपको दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जो है व्हाट्सएप या कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग एप्स डाउनलोड करके इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम मार्च में होना है, तो मार्च में जिसका एग्जाम होगा मद्य निषेध कक्षपाल की, और इसके लिए अभी धुआंधार तैयारी हो रहा है, तो इसका चार्ज 249 है। और ये 249 समझिए कुछ भी नहीं है। अगर आपका हम रिजल्ट करवा रहे हैं तो ये कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, और 100% गारंटी एक रिजल्ट होगा, इतना मेहनत हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना जो है उड़ान बैच को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप कहीं भी बैच लिए तो फिर भी इस बैच को ले करके रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपको यहीं से करवाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 25 गो टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा, फ्री में। लुसेंट का टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री में मिल जाएगा, तो जा करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ये बना होता है। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूरज की किरणों के सामने निलंबित बारिश की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण सीधा पूछ रहा है, तो ये याद रखेगा, तीनों होता है, परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, व्यतिकरण नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एटम बम का विकास जो है सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? एटम बम मतलब परमाणु बम, तो परमाणु बम मतलब विखंडन। आंसर ये बी हो जाएगा। और ये संलयन जो होता है आपको हाइड्रोजन बम में होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि यहाँ पर जो है निवर्पक, यहाँ पे जो है निवर्पक जो है का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा सी, ये आपको जो है पाउडर टाइप हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई द्रव जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम, याद रखना, वाष्पशील। क्या कहते हैं? वाष्पशील, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है बताइए? तो ये आपको सी हो जाएगा, यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? एक अश्व शक्ति का मान दोस्तों जो होता है ये आपको 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, 746 वाट, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? स्राव कहाँ से होता है? ये आपका हो जाएगा अग्नाशय से, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बंगाल मैकेनिकल एंड जहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की जो है स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपको प्रफुल्ल चंद्र राय। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भिन्न को आरोही क्रम में दोस्तों जो है बदलना है, क्या करेंगे? इन सब को भागा दे दीजिएगा। ठीक है, और भागा दे के बना लेना है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि कौन जो है मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। इसमें से कौन मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर ये कार्बोहाइड्रेट। बहुत ज़रूरी होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 6 गो घंटिया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि इतना सेकेंड में के अंतराल में बजती है, 30 सेकेंड में कितनी बार बजेगी। कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबका एलसीएम निकालेंगे हम। सबका जो एलसीएम निकलता है 120 निकलता है। कितना यहाँ पर हो गया, 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट, और यहाँ पे 30 मिनट में कर रहा है 30/2, तो कितना हो गया 15। लेकिन 15 बार हो जाएगा, लेकिन एक साथ कितनी बार, तो 15 और प्लस 1 यहाँ पे करना है, तब यहाँ से 16 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। सरलीकरण है, सभी लोग इसको जोड़ के इसको घटा लीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये ई हो जाएगा। इसको भी भिन्न जोड़ का आप लोगों को निकालना है। ठीक है, भिन्न जोड़ निकाल के बनाएंगे, आंसर डी आपको निकल जाएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है आज। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करेंगे, एकदम बेसिक मैथ सब इसमें दिए हैं ताकि सभी लोग इसको अच्छे से बना सकें। ठीक है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के थ्रू ही हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपको इधर गुना करना है, फिर इसको घटा लीजिएगा, फिर जो राइट आंसर आएगा जो आएगा उसमें 7.007 से भाग दे देना है। ये आपको कितना निकलता है, तो ये आपको ए निकल जाता है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताए जिसमें इतना से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग दोस्तों बन जाता है तो 47 के आसपास ही आपका होता है। 7 7 49 9, यानी कि 6 इसमें जोड़ेंगे, आंसर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, तो क्या बताएं हम, बताइए। अगर सेम संख्या रहे तो स्क्वायर कर लीजिएगा, अब बट्टे में 100 देना है, और ये हमेशा घटेगी, याद रखना है, हानि होगी। ठीक है, घटेगी हमेशा, तो यानी 100 यानी 1% यहाँ पे क्या होगी, घटेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ये 1% घटेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो संख्या का योग दोस्तों दिया है 24 90। यदि यह संख्या इतना है, दूसरी का इतना है, बराबर है, तो दोस्तों कह रहा है कि क्या होगा, पहला x मान लेना है, और दूसरा जो संख्या होगा 24 90 माइनस x, पहला का इतना परसेंट और फिर दूसरा का इतना परसेंट बराबर कर दीजिएगा। समझ गए, बना लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा कितना, तो आपको डी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष जो है 10% की ह्रास होता है। 3 वर्ष पहले क्रय किया गया और वर्तमान में इतना दिया गया है। इसको जो है निकाल लेना है, इसको उल्टा सीधे कर लेना, 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 जो है करके इसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें गुना यानी x का गुना करके बराबर इतना कर लेना है। राइट आंसर यहाँ से 12,000 आपको निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि ए बी सी ने क्रमशः दोस्तों जो है 2600, 3400 और 10,000 के निवेश के साथ जो है एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ होता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो ये सब बनाएंगे, ए बी सी वाला मिश्रण वाला सवाल आपको बताए भी हैं। आंसर क्या होगा, ये 1700 आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 6 मीटर लंबे एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। दिया है कि उसी समय एक फ्लैग पोल की जो है छाया इतना लंबी पड़ती है, इतना मीटर लंबी, तो फ्लैग पोल की लंबाई कितना होगा। तो 2 गो यानी कि जो है 2 गो त्रिभुज बना करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बनाइएगा इस सबको। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन आपको हम PDF में भी डाल देंगे, सब बनाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा बनाएंगे तो। चलिए, दिया यहाँ पर है कि 16 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में, तो क्या करेंगे हम, 16 में क्या करेंगे हम, 18 बट्टे यहाँ से दोस्तों जो है 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 16 में आपका जो है क्या हो जाएगा, 18/5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको जो है भागा दे करके आप बना लीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, सी आपको दोस्तों निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रेलगाड़ी वाला सवाल है। दिया है इतना मीटर रेलगाड़ी लंबी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो टोटल जो दूरी होगा क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, और ये किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बदल लेना है, तब इसका जो समय निकाल लेना है, टोटल दूरी बटे टोटल चाल निकाल के। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा, 54 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में रखी जाने वाली सबसे बड़ी माप बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, 63 का यहाँ से, तो आपको बी हो जाएगा, 14.14 निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 300 मीटर का रेस है, ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित करता है, तो ए का समय कितना होगा। तो ए का समय कितना होगा, तो यानी सबसे पहले देखेंगे अंतर कितना का हो रहा है, तो 5 या 15 3 मीटर प्रति सेकंड का हो रहा है कि नहीं। तो वही 300 में भाग दे दीजिए तो 100 सेकंड निकल जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्ग का अंतर 39 है, तो x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 39। फिर इस दो को जो समीकरण निकलेगा, फिर दो समीकरण निकाल के आप बना लेंगे, आंसर ये 8 निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 248 होता है, संख्या का वर्गमूल कितना होगा ये बताइए। तो ये जो आपका होगा 4 निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि एक फल विक्रेता 2 की दर से खरीदता है, 3 रुपया में दोस्तों जो है 5 की दर से बेच देता है। 1 रुपया में 2 की दर से, 3 रुपया में 5 की दर से, थोड़ा तो लाभ होगा, देखिए देखने से ही लग रहा है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 20% का इसको लाभ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पंखा का अंकित मूल्य इतना है और छूट एक दिया गया है आपको दोस्तों अंकित मूल्य पर 20% की। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि इनकी शुद्ध मूल्य इतना हो जाएगा। तो एक और छूट दिया जा रहा है, तो एक और छूट यहाँ से आप निकालेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए निकल जाएगा 8%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि गुड़ियों का मूल्य जो है 15 गुड़िया का मूल्य इतना है तो 39 का कितना होगा, भागा दीजिए, गुना करिए, राइट आंसर निकल जाएगा 91 निकलता है। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पर किसान वाला है सवाल, सब ये सब बनाएंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल सब बेसिक सवाल है, आंसर ये 1760 निकल जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है कि रजत क्रांति, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों ये किससे हो जाएगा, ये होगा आपको अंडा का उत्पादन से, यानी आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है क्योंकि क्या। तो क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सी हो जाएगा, द्रव्यमान वस्तु के परिणाम का माप है जबकि भार बल, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सा है। तो देखिए इंग्लिश में दिया है, तो सबको ध्यान रखिएगा, सबसे बाहरी परत को कहा जाता है आपको एक्सोस्फीयर, याद रखिएगा, एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल, और ट्रोपोस्फीयर जो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे सर्वाधिक भाग लेने वाली ये आपको पानी का जो है वाष्प हो जाता है, आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक गेंद को ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको त्वरण हो जाएगा, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विकिरण के सभी प्रकार का पता लगाने और उसकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो ये उपकरण दोस्तों आपका हो जाएगा आप क्या, तो जीजर काउंटर, क्या होगा, जीएम काउंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, जीएम काउंटर, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी भौतिक मात्रा का जो है मात्रा का सीमेंस में मापन होता है। तो सीमेंस में जो मापते हैं विद्युत चालकता को, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति के परिवर्तन की दर क्या होती है। तो गति की परिवर्तन की दर जो होती है तो ये आपको बल कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बल कहलाता है, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो विभिन्न दोस्तों जो है मात्रा वाली वस्तुओं पर एक ही काल अवधि के लिए एक बल कार्य करता है तो दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी। तो यहाँ पर जो समान होगी दोस्तों यहाँ पर तो 80 का राइट आंसर ये डी निकल जाएगा, गति समान हो जाएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा एक्ट जो लागू हुआ था भारत में ये आपको 1835 ईस्वी में, कब हो जाएगा, 1835, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिए गए विकल्प में अपेक्षा का दोस्तों जो है अर्थ क्या होता है। अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा आपको अभिलाषा, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है, का आशय क्या है। तो इसका जो आशय हो जाएगा दोस्तों ये बी होगा, छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं रहता है, चलता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रश्मि रथी क्या जो है रचयिता कौन है। रश्मि रथी का रचयिता हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां उपमेय में
उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार डैश होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा उत्प्रेक्षा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से अवनी का जो है विपरार्थक शब्द बताइए। विरुद्धार्थक यानी अवनी का, तो ये जो आपका होगा ये अंबर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते सोगुनी मत कथा अधिकाय व खाए बेराय जग या देखे बेराय। बताइए अलंकार, इसमें बताइए अलंकार, तो ये आपको यमक हो जाएगा। इसमें कनक कनक जब ये रे यमक मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में सबसे जो है क्या है, सबसे जो है क्या लगा हुआ है, तो ये आपको एक प्रति विशेषण को बतलाने का, प्रविशेषण को बतलाने का काम कर रहा है। दिया है कि चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मसार होना पड़ा, यह विशेषण का भेद पहचानना है। तो यह जो आपका होगा अनिश्चित संख्यावाचक, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्प में स्त्रीलिंग जो है शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा 90 का, ये डी हो जाएगा काया। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरर किस में है, एरर चुनना है। तो एरर जो हो जाएगा आपको नो एरर, यानी ये जो सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, इट वॉज हार्ड टू डैश। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा पिक्चर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द यहाँ पर थ्रास, क्या हो जाएगा ये, तो आपका होगा यहाँ से टू बीट अप। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए फैकेड का, अपोजिट मीनिंग यहाँ से इसका क्या होगा, फैकेड का मतलब दिखावा होता है, तो दिखावा का मतलब रियलिटी में जाना पड़ेगा, वास्तविकता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, ठीक है, तो आंसर ये ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ये सेंटेंस का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताने के लिए, तो पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का यहाँ से बताना है, तो इसका जो 96 का होगा ये भी आपको यहाँ से ए निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि मीनिंग एज द फीज एप्पल ऑफ माई आई। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको हो जाएगा सी, समवन दैट वन जो है यहाँ पर चेरिसेस एबव ऑल अदर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि सब करेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। राइट आंसर ये ए आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट स्पेल्ड बताइए, तो सही मीनिंग जो हो जाएगा किसका होगा, तो आपको बी यहाँ से हो जाएगा असेंबल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रैकेट में जो है उसको इम्प्रूव करके आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से होगा गो का हैव गॉन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है KGS यानी खान सर के द्वारा जो मद्य निषेध के लिए अभी नया प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें ये 23वां कक्षा था। कैसा रहा कक्षा, कैसा रहा क्लास, कैसा रहा प्रैक्टिस सेट, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं वो बैच सब ले लीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी संवारने वाला बैच है और इतना कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट पर पहुंचिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो सभी लोग अपना बैच को भी परचेस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।